हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट डिकोडर। आप सभी का कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखेंगे टिम्बर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिल्डिंग मटेरियल के पेपर से। और इस चैप्टर से क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर मिलते ही मिलते हैं। खास करके ईएससी के प्री में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, और कन्वेंशनल के लिए भी। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से। तो टिम्बर मतलब क्या? लकड़ी, है ना, जिसको हम स्ट्रक्चरल पर्पज से या फिर इंजीनियरिंग वर्क में यूज कर सकते हैं। कारपेंटर वगैरह आप देखते हो, बेड बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, वही है, इसी के बारे में। डोर बनती है, विंडोज बनती है, या फिर कभी कभी पुराने जमाने के घर में देखोगे तो बीम वगैरह भी टिम्बर के बनाए जाते थे, ठीक है। आपका लिंटल वगैरह टिम्बर के होते थे पुराने स्ट्रक्चर में। आजकल तो वो कंस्ट्रक्शन अब नहीं होती है, लेकिन जो एंटिक बिल्डिंग्स होते थे उसमें टिम्बर का काफी यूज होता था। तो टिम्बर क्या है? टिम्बर डिनोट द वुड which are suitable for building, carpentry or other important concern engineering work. Okay, this is your timber. Types of timber. Second important point is types of timber. टिम्बर कितने तरह के होते हैं? तो जनरली हम अगर बात करें तो हमारे पास तीन तरह के टिम्बर मिलेंगे। पहला कन्वर्टेड टिम्बर, कन्वर्टेड टिम्बर। अभी कन्वर्टेड टिम्बर हम किसे कहते हैं? देखो, पेड़ को आपने काटा, पेड़ को काट के आपने कॉमर्शियली एक सुटेबल पर्टिकुलर साइज में, आप लकड़ी के दुकान में जाओगे तो उसमें एक पर्टिकुलर साइज का टिम्बर आपको लकड़ी का गट्ठे मिलेंगे, है ना। वहां पे बोलेंगे ये लकड़ी का ये डायमेंशन है, ये साइज है, तो उसको कहेंगे कन्वर्टेड टिम्बर। मतलब टिम्बर कन्वर्टेड कमर्शियली इनटू, मतलब टिम्बर कन्वर्टेड टू कमर्शियल साइजेस आर कॉल्ड एज कन्वर्टेड टिम्बर। टिम्बर ये आपको दुकानों में मिलेगा। कन्वर्टेड टू कॉमर्शियल साइज। ओके, तो इसके आगे का अगर बात करें, सेकेंड टाइप, जस्ट ए मिनट, कॉल आ गया था। वेल, स्टैंडिंग टिम्बर। स्टैंडिंग टिम्बर, स्टैंडिंग टिम्बर मतलब कौन सा टिम्बर? वो टिम्बर जो अभी प्लांट में ही है, जो मतलब पेड़ जो खड़ा है ना, वो वाला टिम्बर, अभी जिसको कटाई नहीं की गई है। ओके, टिम्बर कंटेनिंग इन प्लांट इज कॉल्ड स्टैंडिंग टिम्बर। टिम्बर कंटेनिंग इन लिविंग प्लांट, इन लिविंग प्लांट, इसे स्टैंडिंग टिम्बर कहा जाता है। तीसरे तरह का टिम्बर के बारे में अगर बात करें तो इसे कहेंगे रफ टिम्बर। रफ टिम्बर, रफ टिम्बर क्या है? देखो, प्लांट है, प्लांट को आपने काट दिया, अभी प्लांट में उसके डाली, उसके पत्ते, ये सब चीज ऐसे ही है, मतलब प्लांट को जस्ट काट के गिरा दिया, ठीक है, तो उसे कहते हैं रफ टिम्बर। अभी उसको आपने फिनिशिंग नहीं किया, उसको आप कॉमर्शियल साइजेस में कन्वर्ट नहीं किए हैं, ठीक है, आपने कॉमर्शियल साइज में उस टिम्बर को कन्वर्ट नहीं किया, तो उसे हम रफ टिम्बर कहेंगे। ओके, फॉल ट्री, फॉल ट्री ऐसे लिखिए, फॉल ट्री is called as rough timber। समझ में आया? ओके, तो इंजीनियरिंग पर्पज से हम सबसे पहले क्या है, स्टैंडिंग टिम्बर को कट करेंगे, फॉल टिम्बर बनेगा, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर इस कन्वर्टेड टिम्बर का यूज किया जाता है ना। इसको दुकानों में कन्वर्टेड टिम्बर को लाई जाती है और बेची जाती है, आप तक पहुंचाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री ऑन द फॉर द इंजीनियरिंग पर्पस। किस तरह से ट्री क्लासिफाई की जाती है? तो जनरली हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरह का हमारे पास ट्री हमें मिलता है देखने को। एक होती है एक्सोजेनस ट्री, एक होता है इंडोजेनस ट्री। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे। एक्चुअली ये जो क्लासिफिकेशन है इसी पर बेस्ड पूरा का पूरा टिम्बर चैप्टर होगा। उसके बाद एंडोजेनस ट्री जो हो गया। एक्सोजेनस ट्री का दो कैटेगरी है, कॉनिफर एंड डेसिडियस। कॉर्निफर जो होता है ये सॉफ्ट वुड होती है, और डेसिडियस जो होती है ये हार्ड वुड होती है। इनके बीच में डिफरेंसेस बताएंगे, शॉर्ट नोट्स हर एक पे लिखवाएंगे, ठीक है, सबके बारे में बताएंगे डिटेल में। अभी हार्ड वुड सॉफ्ट वुड के बीच में डिफरेंसेस क्या है? हार्ड वुड को काटना थोड़ा मुश्किल होगा,
आसानी से नहीं कट कर पाओगे, स्ट्रेंथ उसकी काफी अच्छी होती है। सॉफ्ट वुड को काटना थोड़ा आसान होता है, वो जल्दी से कट जाएगा, समझ में आ रहा है, वो गीला गीला सा होगा। सॉफ्ट वुड के अंदर उसका जो ट्री प्लांट पे कभी कभी देखो काटोगे तो पानी टाइप का निकलता है, चिपचिपा सा, रेजिन गम वगैरह रहती है। तो सॉफ्ट वुड में ये सब चीजों की प्रेजेंस रहती है, रेजिन गम या फिर उसका सैप वगैरह, सैप मतलब जूस टाइप का, ट्री का जो जूस होता है वो सब चीजें सॉफ्ट वुड में रहती है। लेकिन हार्ड वुड में, हार्ड वुड का जो भी प्लांट होता है डेसिडियस प्लांट, उनमें इन सब चीजों की मात्रा काफी कम होती है, मॉइस्चर कंटेंट काफी कम होती है हार्ड वुड की, है ना, जिस कारण से वो हार्ड होती है काफी, और उसको कट करना ज्यादा आसान, मतलब ज्यादा आसान नहीं होता। और इंजीनियरिंग पर्पज से अगर बात करें तो सबसे ज्यादा महत्व या अधिकतम महत्व आपका यही है हार्डवुड का, या फिर डेसिडियस ट्री जो होती है उसी का जो लकड़ी होता है। डेसिडियस ट्री का लकड़ी का एग्जांपल बताऊं, शीशम, सालगम, सागवान, ये सब चीजें नाम आप सुने होंगे। ये सारे इन्हीं सब चीजों से आपका आम का लकड़ी, आम, इनसे आपका बेड बनती है, विंडो का डोर, विंडो बनता है, डोर पैनल्स बनते हैं, ठीक है। इनका बेसिक इंजीनियरिंग यूजेस है, तो इसे हार्ड वुड कहा जाता है, समझ में आया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेसिडियस, जिसका अधिकतम इंजीनियरिंग पर्पज से यूज किया जाता है। अब चलिए हम स्टडी करते हैं क्या होता है एक्सोजेनस, क्या होता है एंडोजेनस। सबसे पहले एंडोजेनस देखेंगे, फिर एक्सोजेनस, फिर इनकी ये जो क्लासिफिकेशन है ये देखेंगे, फिर इनके बीच में डिफरेंसेस हम लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ट्री का स्टडी करेंगे, क्रॉस सेक्शन का स्टडी करेंगे कि क्रॉस सेक्शन पे क्या क्या चीजें हैं, उससे भी बहुत तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे टर्म्स हैं जिसको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, सब बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, मजे में बताएंगे, डिटेल बताएंगे, बढ़िया से देखिए। तो हेडिंग बनाइए एंडोजेनस ट्री। तो एंडोजेनस ट्री क्या होता है, देखो एक ऐसा ट्री जो अंदर की ओर जिसकी ग्रोथ हो, एक ऐसा ट्री जिसकी ग्रोथ अंदर की ओर हो। अंदर की ओर ग्रोथ होने का क्या मतलब है, देखो बांस, देखो बैम्बू, इसका एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो पहले एग्जांपल लिख देता हूं, एग्जांपल बैम्बू, पाल्म, केन, ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके, ठीक है। तो बैम्बू तो सभी ने देखा होगा कहीं ना कहीं। तो एंडोजेनस मतलब अंदर की ओर जिसका ग्रोथ हो, मतलब जिसके न्यू फाइबर्स, ट्री के जो न्यू फाइबर्स हैं वो अंदर की ओर ग्रोथ होगा। जैसे कि मान लीजिए ये बैम्बू अभी नया ग्रोथ है, मतलब सबसे पहला ये बैम्बू है, अभी क्या होगा आप देखोगे बैम्बू के इसके अंदर नए नए पत्ते बनेंगे, इधर अंदर की ओर नए नए पत्ते बनेंगे और वो धीरे धीरे सख्त होते चलेंगे। मतलब ये पहले इसका ग्रोथ होगा, फिर अंदर इस वाले लेयर का डेवलपमेंट होगा, फिर अंदर तीसरे वाले लेयर का डेवलपमेंट होगा, मतलब इनवर्ड ग्रोथ, इनवर्ड न्यू फाइबर ग्रोथ, न्यू फाइबर ग्रोथ, समझे। तो इस तरह से जिस भी ट्री का ग्रोथ होता है इसे हम एंडोजेनस ट्री कहते हैं। तो इसके बारे में लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, दिस ट्री ग्रो इनवर्ड, ग्रो इनवर्ड, it means this tree grow by forming new fiber inward within the trunk, by forming new fiber inward within the trunk। प्रॉपरली नोट्स बनाइए, एग्जाम में जितना पढ़ाएंगे उससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, इसका इंजीनियरिंग एप्लीकेशन बहुत ही कम है, ज्यादा कोई इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है नहीं। बांस वगैरह का क्या इंजीनियरिंग एप्लीकेशन यूज करोगे, ज्यादा है नहीं, है ना, हैवी यूजेस इसका नहीं है, तो लिमिटेड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है इसके। लिखिए टिम्बर of this group have very limited engineering applications, very limited engineering
एप्लीकेशंस। तो ये तो हो गया आपका एंडोजेनस। नेक्स्ट बात करें एक्सोजेनस। एक्सोजेनस ट्री, तो आपको समझ में आ रही होगी, जैसा कि हमने पहला बताया कि न्यू फाइबर इनवर्ड ग्रोथ करेगा, मतलब अंदर की ओर, लेकिन एक्सोजेनस ट्री में क्या होगा, न्यू फाइबर आउटवर्ड ग्रोथ करेगा, मतलब इसका जो थिकनेस बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल ये पतला सा पेड़ है, ठीक है, अभी जब नया फाइबर बनेगा वो बाहर की ओर बनेगा और इस तरह से, ये पहला लेयर था, ये दूसरा न्यू फाइबर का लेयर बनेगा, फिर इस तरह से फिर तीसरा न्यू फाइबर का लेयर बनेगा, थर्ड, मतलब सेंटर से बाहर की ओर इसकी ग्रोथ होगी। इस तरह से इसका थिकनेस में विड्थ या फिर थिकनेस जो भी कहें, इस तरह से इसका ये इंक्रीज होगा। ओके, मिडिल टू आउटवर्ड, समझ में आया? तो इसके बारे में लिखिए, दिस ट्री ग्रो आउटवर्ड एक चीज और ध्यान रखिए, ये देखो, ये जो इस तरह से ग्रो होता है ना आउटवर्ड, नए नए फाइबर बनेंगे, तो इस तरह का क्रॉस सेक्शन, ट्री का जब क्रॉस सेक्शन कट करोगे तो उसमें इस तरह का रिंग्स दिखेंगे आपको, रिंग्स दिखेंगे। ओके, इसको हम कहते हैं एनुअल रिंग्स, एनुअल रिंग। अब ये जो एनुअल रिंग है, ठीक है, मतलब हर एक साल एक थिकनेस बढ़ेगी प्लांट की, ठीक है, तो हर एक साल एक नया रिंग बनेगा। तो इस तरह से कितने रिंग्स हैं ये देख के आप क्या पता लगा सकते हो, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये पेड़ कितना पुराना रहा होगा। समझ में आया? ओके, तो ये एनुअल रिंग्स बनाते चलते हैं, तो इससे हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं ट्री का एज। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनुअल रिंग्स आर कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट एज ऑफ ट्री। ओके, दैट इज, आगे लिखिए, दैट इज दिस टाइप ऑफ ट्री, दिस टाइप ऑफ ट्री, this type of tree grow in width, grow in width by forming new fiber layer, new fiber layer from inner to outward direction, from inner to outward, within outward side, outward side within trunk, within trunk. Okay, second point, this type of trees have wide range of engineering application. This type of tree have wide range of engineering application, engineering application. Next point, these trees are third point, these trees are characterized by formation of by the formation of annual rings, annual rings at their horizontal cross section, at their horizontal cross section, which increases every year, comma, which increases every year, and it is used to predict, and it is used to predict the age of tree,
द एज ऑफ ट्री। तो ये जो एनुअल रिंग्स है यहाँ पे, ये क्यों यूज होती है? इट इज यूज टू प्रिडिक्ट द एज ऑफ ट्री। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये हर एक साल इंक्रीज होता है, इसका सॉरी इसका नंबर इंक्रीज होते जाता है। ठीक है, तो ये था आपका एक्सोजेनस ट्री। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें दो तरह का होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, थर्ड, ये फोर्थ लिखिए। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। ओके, अब वो टाइप्स क्या है उसके बारे में लिख लो। पहला कॉनिफर, कॉनिफेरस, ऐसे लिखिए कॉनिफेरस। सेकंड आपका हो जाएगा, ये क्या कहते हैं, डेसिडियस। कॉनिफेरस के बारे में लिखिए। सबसे पहला, इट नेवर शेड इट्स लीव्स अंटिल न्यू लीव्स आर ग्रोन। इट नेवर शेड its leaf until new leaves are grown। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? देखो, ये जो ट्री है, इस ट्री के पत्ते कभी नहीं झड़ेंगे। एक ना एक टाइम पे झड़ेंगे, कभी नहीं झड़ेगा कहना गलत होगा, एक ना एक टाइम पे झड़ेंगे। लेकिन कब झड़ेंगे? जब तक उसमें उसके नए पत्ते नहीं आ जाते तब तक पुराने पत्ते नहीं झड़ेंगे। मतलब उसमें पत्ते हर वक्त रहेंगे, तो हर वक्त वो हरा ही दिखेगा। मतलब जो भी उसका कलर है वो हर वक्त उसी तरह का दिखेगा। तो इसलिए क्या इसे हम एवरग्रीन प्लांट कह सकते हैं, एवरग्रीन ट्री। ओके, तो लिखिए सेकंड पॉइंट, सच ट्री आर ऑल्सो कॉल्ड एवरग्रीन ट्री। एवरग्रीन ट्री, ठीक है, क्योंकि इसके पत्ते तब तक नहीं झड़ेंगे जब तक नए पत्ते ना आ जाए। तीसरी बात, देखो, इसका जो फल होगा ना, इस तरह के जो भी प्लांट होंगे, कॉनिफेरस जो प्लांट है, इसका नाम कॉनिफेरस इसलिए दिया गया है, इसका जो फल होगा वो कौन शेप का होगा, इस तरह का फल होंगे। ठीक है, कॉनिकल शेप का इसका फल होगा। ओके, इसलिए इसको कॉनिफर कहा जाता है। ओके, लिखिए दिस ट्री, थर्ड पॉइंट, दिस ट्री produces cone-shaped fruit, hence called coniferous, hence called as coniferous। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाऊंगा, इस पॉइंट का मतलब आपको बाद में समझ में आएगा। हम फोटोज आपको दिखाएंगे, ठीक है, इंटरनेट से फोटो हमने कुछ कुछ सेव करके रखा है, उन फोटोज को दिखाएंगे, तब आपको और क्लियरली इन बातों का जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन अभी एक पॉइंट इसको लिख लो, दिस ट्री are characterized by distinct annual rings, but indistinct modulary ring। अब ये मॉड्यूलरी रिंग क्या है? एनुअल रिंग तो आपको पता है एज को पता लगाने में होता है। मॉड्यूलरी रिंग आपको फाइबर का थिकनेस पता लगाने में काम करता है। ये जब हम क्रॉस सेक्शन बताएंगे, ठीक है, जो आपका प्लांट है, उसका ट्री है, उसका माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ ट्री पढ़ाएंगे, माइक्रो स्ट्रक्चर, क्रॉस सेक्शन का सब डिटेल बताएंगे, तो वहां पे इसके बारे में जिक्र करेंगे। बस यहाँ पे ये पॉइंट को ध्यान रखना कि जो कॉनिफेरस ट्री है उसमें डिस्टिंक्ट, मतलब एनुअल रिंग्स को आप अलग अलग देख सकते हो, लेकिन मॉड्यूलरी रिंग्स जो होगा, मॉड्यूलरी रिंग, इसको आप अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, इनडिस्टिंक्ट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जामिनेशंस में आपसे ये इस कॉनिफेरस ट्री के बारे में पूछेंगे। ओके, नाउ
Fifth point, this tree have straight and soft fiber. This tree have straight, इन सब की तस्वीरें दिखाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा, एंड सॉफ्ट फाइबर। इसके जो फाइबर्स होंगे वो सीधे रहेंगे, स्ट्रेट रहेंगे, सीधा, और सॉफ्ट, स्ट्रेट एंड सॉफ्ट। ठीक है। एग्जाम्पल, अगर आप, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो दियोधर, दियोधर, चीर, फायर, ओके, ये सारे एग्जाम्पल हैं इस तरह के ट्री एक्सेट्रा, कॉनिफेरस ट्री के। अभी और एक चीज इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो स्ट्रेट एंड सॉफ्ट फाइबर, तो इसको हम सॉफ्ट वुड भी कह सकते हैं क्योंकि इसके फाइबर सॉफ्ट है, ये जल्दी सा इस पेड़ को आसानी से काटा जा सकता है, इसकी लकड़ी को, इसलिए इसे सॉफ्ट वुड भी कहा जाएगा। अब जो दूसरा बच गया डेसिडियस, उसकी जो वुड होगी वो हार्ड होगी, तो अगर उसकी वुड हार्ड होगी तो ज्यादा इंजीनियरिंग एप्लीकेशन का अगर बात करें तो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन होगा, हार्डवुड वाला। ठीक है। तो अगर एक्सोजेनस ट्री के बीच में, कॉनिफेरस एंड डेसिडियस ट्री के बीच में आपसे पूछेगा कि किसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ऑब्वियसली जो अभी बताएंगे डेसिडियस, उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस, उसका ज्यादा यूज होता है इंजीनियरिंग में। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट, क्योंकि ये हार्डवुड होती है डेसिडियस। इमेजेस हम दिखाएंगे, ये नोट्स लिख लीजिए, फिर हम इमेजेस दिखाएंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। एक्चुअली जो क्रॉस सेक्शन का हम बात कर रहे हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर, वो माइक्रो स्ट्रक्चर एक बार मैं पढ़ा दूं, उसके बाद अगर आप फोटो देखोगे ना, सब कुछ आपका दिमाग में चलेगा, क्लियर कट चलेगा। ओके, तो मैं तब तक रुक जाइए, पहला पॉइंट लिखिए इसमें। ये जो पेड़ होते हैं डेसिडियस ट्री, इसके पत्ते देखना एकदम सपाट होंगे, फ्लैट, बड़े बड़े पत्ते होंगे। ओके, और बड़े छोटे भी होंगे लेकिन सपाट होंगे, फ्लैट, जैसे आम का पत्ता हो गया, शीशम का देखो कितना बड़ा होता है, उसपे तो खा सकते हो बैठ के, सागवान का। ओके, दिस ट्री, बरगद का, दिस ट्री, पीपल का, है ना, वो सब है आपका डेसिडियस ट्री। दिस ट्री हैव फ्लैट लीव्स। सेकेंड पॉइंट, इट हैव, इसमें एनुअल रिंग को आप अच्छे से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन मॉड्यूलरी रिंग को अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इट हैव indistinct annual ring and distinct modular ring। ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। मॉड्यूलरी रिंग क्या होता है समझ में आएगा, क्रॉस सेक्शन जब बताएंगे समझ में आएगा। इट yield hardwood, it yield hardwood, okay, it yield hardwood। Now fourth, these are not evergreen, these are not evergreen, ओके। फिफ्थ लिखिए, these are very, the grains are very close to each other, the grains are very close to each other, या फिर फाइन ग्रेन कह सकते हो। ईच अदर, स्ट्रॉन्ग होते हैं, हैवी होते हैं, इसके जो लकड़ी होंगे उसका रंग काफी डार्क होता है, ड्यूरेबल होती है, एंड इज यूज्ड इन मोस्ट इंजीनियरिंग वर्क।
ओके, सो इसके एग्जाम्पल अगर लिखने हैं, देखो टीक, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। महागोनी, महागनी, शीशम, ओक, सालगम या फिर साल, बबूल, ठीक है। फिर यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस देखे हो प्लांट जिसमें चमगादड़ लटके हुए रहते हैं। यूकेलिप्टस, उसके पत्ते काफी लंबे लंबे होते हैं लेकिन फ्लैट होते हैं। ये सब आपका हार्ड वुड है। ओके, तो और हार्ड वुड का इंजीनियरिंग एप्लीकेशन काफी ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। सॉफ्ट वुड का तो चूंकि उसका इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस काफी कम है, तो उसको किस लिए यूज किया जाता है। अच्छा, और एक चीज लिख लीजिए, मोस्ट इंजीनियरिंग वर्क, और एक पॉइंट लिख लीजिए, नॉन रेजिनियस। नॉन रेजिनियस मतलब ये जो पेड़ होते हैं इससे गम वगैरह नहीं निकलता। डेसिडियस पेड़ से गम वगैरह नहीं निकलेंगे और इसके पत्ते काफी सपाट होंगे, फ्लैट होंगे, ठीक है, गम वगैरह नहीं निकलेगा। नॉन रेजिनियस, ध्यान रखिएगा, नॉन रेजिनियस। अच्छा, सॉफ्ट वुड जो है, चूंकि उसका जो ज्यादा इंजीनियरिंग एप्लीकेशन नहीं है, तो उसका ज्यादा यूज किधर होगा, इसमें लिख लो सॉफ्ट वुड में। और एक पॉइंट लिख लो आप, एक पेज ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे समझा देते हैं। इसमें एक पॉइंट लिखियो, ये रेजिनियस होगी, ठीक है। इसका और एक एग्जांपल लिखिए, जो भी एग्जांपल मैंने बताया था आपको, क्या क्या बताया था। दियोदार, दियोदार सॉफ्ट वुड का ये बात कर रहे हैं। पाइन, सीडर, फिर, ओके, फिर है, फायर नहीं, फिर, एंड लार्च, ये सारे एग्जांपल याद रखना है। इसका पेपर मेकिंग में यूज हो, पेपर मेकिंग इसमें यूज होगा इसका। एंड लाइट इंजीनियरिंग वर्क, एंड लाइट इंजीनियरिंग वर्क्स, ओके। इसका सॉफ्ट वुड होता है, मतलब आसानी से आप काट सकते हो। इसके जो लकड़ी होंगे रेजिनियस, मतलब गम वगैरह निकलेगा, प्लस लाइट कलर होगा, लाइट कलर, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी वगैरह रहेगी, उसमें कोई बात नहीं है, इसकी भी ड्यूरेबिलिटी होगी, अपनी एक ड्यूरेबिलिटी होती है। कलर लाइट होती है, वेट भी, वजन में हल्का होता है, लाइट, लाइट वेट, लाइट वेट, ठीक है। और क्या, वीक भी लिख सकते हो, थोड़ा कमजोर, वीक, ओके। स्ट्रेंथ उतना ज्यादा नहीं रहेगा इसका, इस तरह के ट्री का। क्लियर है बातें। तो ये आप सॉफ्ट वुड में या फिर इसमें ऐड कर लो, कॉनिफेरस में, और ये सारे पॉइंट्स आप ऐड कर लो। तो ये सारे बातें हैं, आपका दो तरह का क्लासिफिकेशन हो गया। तो अब जरा हम सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड के बीच में एक क्लासिफिकेशन लिखेंगे, और ये टेबल एक बनाऊंगा। ये टेबल आपको ध्यान रखना है, याद रखनी है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद हम कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर मैं क्रॉस सेक्शन के बारे में बताऊंगा, और वो इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद पढ़ेंगे आगे, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ वगैरह पढ़ेंगे, ड्यूरेबिलिटी वगैरह उसका देखेंगे, और बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। अभी लंबी है चैप्टर। चलिए, टेस्ट भी पढ़ेंगे, टेस्टिंग कैसे कैसे किया जाता है। वेल, तो डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड, पैरामीटर, सॉफ्ट वुड, हार्ड वुड, इस तरह से एक टेबल बनाइए। सबसे पहले कलर का अगर बात करूं, तो जो सॉफ्ट वुड होंगे उसके कलर लाइट होंगे, हल्का लाइट कलर। जो हार्ड वुड होंगे उसके कलर डार्क होंगे, गहरा काला रंग का होगा, डार्क कलर होगा, जो भी कलर होगा वो डार्क होगा। वेट हल्का होगा, सॉफ्ट वुड लाइट वेट, और हार्ड वुड हैवी वेट, ओके। तीसरा पैरामीटर डेंसिटी, अगर बात करूं, इसका डेंसिटी कम होगा, वेट चूंकि कम है तो घनत्व भी, जो डेंसिटी है वो क्या, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वो भी कम होगी, इसका डेंसिटी ज्यादा होगा, हाई। देखो और एक चीज, जो सॉफ्ट वुड है वो जल्दी से इसकी ग्रोथ हो जाती है, ठीक है।
ग्रोथ इज फास्टर, ये पेड़ जल्दी से बढ़ेगी, जल्दी से ग्रो हो जाएगी, लेकिन इनका ये धीमे धीमे बढ़ेगी, सालों साल लगते हैं इसके ग्रोथ में, एक थिकनेस अचीव होने में, ग्रोथ रेट इज स्लोअर। ओके, इसलिए काफी, चूंकि काफी टाइम लगता है ना ग्रोथ होने में, थिकनेस बढ़ने में, इसलिए जो एनुअल रिंग्स है ये आप इसको अलग अलग नहीं बता पाते हो। इसमें मॉड्यूलरी रिंग्स आप अलग अलग बता सकते हो, लेकिन जो एनुअल रिंग्स है इसको ये अलग अलग नहीं होते, सेपरेटेड नहीं होते। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स था, इनडिस्टिंक्ट है ना, वो भी एक पैरामीटर लेंगे, उसके बारे में भी लिखेंगे। स्ट्रेंथ, ये एक इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में लिखिए। जो सॉफ्टवुड होगी इसकी स्ट्रेंथ अधिक होगी पैरेलल टू ग्रेन, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इसकी स्ट्रेंथ काफी अधिक होगी, मोर इन पैरेलल टू ग्रेन, पैरेलल टू ग्रेन दैट इज लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, longitudinal direction। जस्ट मिनट, इसका इमेज समझाऊंगा तब आपको क्लियर कट होगी, अभी लिखो मोर इन बोथ डायरेक्शन, हार्डवुड का स्ट्रेंथ दोनों डायरेक्शन में सही होगा, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन दोनों में सही होगा। अब ये कहां से कैसे लेते हैं इसका फोटो समझाएंगे तब आपको क्लियर होगा। मोर इन बोथ डायरेक्शन दैट इज पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर सब समझाएंगे, आप लिखो अभी। नाउ पॉइंट नंबर 6, पैरामीटर 6, एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग याद रखने वाली बात थी, जो सॉफ्ट वुड है उसमें एनुअल रिंग डिस्टिंक्ट होगा, मतलब अलग अलग होगा, इसमें इनडिस्टिंक्ट। सेवेंथ, मॉड्यूलरी रे, इसको मॉड्यूलरी रे भी कहा जाता है, हम यहाँ पे मॉड्यूलरी रिंग कह रहे हैं, इसको रे भी कहा जाता है। इनडिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो ये 7 पैरामीटर है एंड दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर इन सॉफ्टवुड एंड हार्डवुड। फोटोज दिखाएंगे, अभी हमारे पास जो वीडियो हम बना रहे हैं अभी हमारे पास नेट की सुविधा नहीं है, तो जैसे मेरे पास नेट का सुविधा आता है हम फोटो डाउनलोड करेंगे, इमेजेस, और आपको फोटो दिखाएंगे। ये वीडियो में ही आपको मिलेगा, इसलिए हम अभी वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी लिखिए आगे, 5-10 मिनट बाद ही आपको वो फोटोज मिल जाएंगे, उधर फिर आपको वो समझा देंगे। एक पॉइंट लिखिए, नोट लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर बेस्ड ऑन इलास्टिसिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर बेस्ड ऑन इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब इलास्टिसिटी मॉडुलस के रूप में आप देख रहे हो, तो ये 3 क्लासेस में आता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो जो इलास्टिसिटी मॉडुलस होगी इट विल बी ग्रेटर देन 12.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, क्लास ए के लिए, मतलब ये एक तरह का स्ट्रेंथ भी है कहीं ना कहीं। क्लास बी के लिए 9.8 से लेके 12.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, पूछे जाते हैं एसएससी वगैरह में, ये सब क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। क्लास सी के लिए 5.6 टू 9.8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ओके,